अब हम आज के टॉपिक को समझने के लिए एज पर द स्लाइड्स यस ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। हाँ, हमारे आज के प्रोग्राम का नाम हमने रखा हुआ है मापे कर दी नी। हमारे घर की फाउंडेशन है। अच्छा, वो फाउंडेशन को बनाते कैसे हैं, इस एम्पायर को, इस डिवाइन होम को कैसे बनाते हैं, ये ख़ास तौर से ये माता पिता को आज नहीं समझना है। वो बनाते कैसे हैं, ये आज की नौजवान पनीरी के बारे में है कि नौजवान पनीरी समझे। यंगस्टर्स हैव टू लिसन दिस सिंसियरली, विग्रसली, कि हम ये अपने मम्मी पापा को, जिसको हमने टेक इट ग्रांटेड लिया हुआ है कि वो सिर्फ नौकर हैं, मम्मी पापा सिर्फ मेरा खाना बनाने वाले हैं। मम्मी पापा से मैंने आके पूछना मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं किए, मेरे कपड़े धोए कि नहीं धोए, मेरा ये काम क्यों नहीं किया, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। सो वो जो मम्मी पापा को टेक इट ग्रांटेड लिया हुआ है, हम उसके बारे में ये वाले पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। कितनी मेहनत मुशक्क़त से मम्मी पापा डिवाइन होम्स बनाते हैं। ये जो गृहस्थी वाला जीवन है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बड़ी मुश्किल से गुरुओं ने इसको गृहस्थी जीवन को प्रचलित किया, वरना लोग गृहस्थी जीवन से तंग आके, घबरा के, डर के जंगलों में चले जाते थे, जोगी बन जाते थे, स्त्री को नर्क का द्वार समझते थे, सोने को, पैसे को, काम करने को माया समझते थे। सो आज हम उस घर दी नींह दी गल कर रहे हैं जिसके बारे में मम्मी पापा की मेहनत होती है। मम्मी पापा बहुत मुश्किलों का, चुनौतियों का सामना करके अपना बच्चे को पालते हैं। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਅਤੇ ਕਾਲਨਾ ਕਾਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। इतना सिंपल है ना, इन सेंटेंसेस को हमने इतनी सिंपल फॉर्म में बनाया ताकि आपको समझने में मुश्किल बिल्कुल ना हो। और ख़ासतौर से नौजवानों को तो समझना इतना आसान है। इतनी मुश्किल पढ़ाइयाँ वो करते हैं, इतनी किताबें पढ़ते हैं और इतना कुछ कंप्यूटर पे भी करते हैं, गूगल सर्च भी करते हैं, उनको तो समझना बहुत आसान है। पर हमने अपनी तरफ से कोशिश की है सिंपलेस्ट सेंटेंसेस बनाए। आप जब इसमें ड्वेल करेंगे तो सारा टॉपिक समझ में आता जाएगा, अपनी जिम्मेवारी समझ आती जाएगी और मम्मी पापा के प्रति ये भी समझ आता जाएगा कि वो मेहनत कैसे करते हैं। और ये अगर समझ में आ गया तो पता लग जाएगा कल मैंने भी ऐसे मेहनत करनी है। हाँ जी, बहुत मेहनत मुशक्क़त करके वो बच्चे के सुख और पढ़ाई का साधन जुटाते हैं। ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਨ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। मम्मी पापा सब कुछ लगाते हैं, अपना घर परिवार बनाने ਲਈ तन मन धन लगा देंगे ने। सिंपल है, उच्चा बोलो, कोई मुश्किल तो नहीं। जो ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। हाँ जी, ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। आप सब जानते हो हमारे मम्मी पापा कितनी मेहनत करते हैं और अपना सारा सुख आराम त्याग के भी कितनी सेक्रीफाइस करते हैं और बच्चे को पढ़ा के उसके पैर पे खड़ा करने की मेहनत करते हैं। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ये कभी हमने सोचा है? मैंने एक स्टोरी भी सुनी कि जब मम्मी पापा घर में कुछ बच्चे को बोलते हैं बेटा लाइट बंद कर दो, एक बारी बोला, दो बारी बोला, तीसरी बारी से बच्चे को माइंड होना शुरू हो जाता है। हर टाइम ये कहते रहते हैं लाइट बंद कर दो, फालतू जल रही है, लाइट बंद कर दो। अच्छा, बारिश हो रही है, खिड़की बंद कर दे। अच्छा, मेन दरवाज़ा बंद कर आया था ना।
अच्छा बाहर ताला लगा दिया है ना, अच्छा बेटा गैस चेक कर लो बंद हो गई कि नहीं। ऐसे मम्मी पापा कुछ ना कुछ बोलते हैं, हर रोज बोलते हैं, सारा दिन बोलते हैं। हम पढ़े लिखे नौजवानों को ये बात माइंड होती है, हमको मम्मी पापा की इंटेंशन नहीं मालूम। तो मैंने एक स्टोरी सुनी, एक लड़का अपने मम्मी पापा से हर टाइम लड़ता था और अपनी जॉब ढूंढ रहा था और रोज लड़के जाता था और आज वो डिसाइड करके गया था मैं आज घर वापस नहीं आऊंगा। हर टाइम तुम टोकते रहते हो, मेरे को जॉब मिल जाएगी मैं कहीं और रह लूंगा। सो मम्मी पापा की बातें माइंड करता हुआ ये चला गया। जहां पर इंटरव्यू थी ग्राउंड फ्लोर पे ये सारे बैठे हुए थे और सेकंड फ्लोर पे इंटरव्यू लेने वाले बैठे हुए थे। इतनी लंबी क्यू में ये भी सबके बीच में बैठ के वेट कर रहा था। इसने नोटिस किया कि सामने वाले कमरे में एक लाइट जल रही है, वहां पर बैठा कोई नहीं है। ये उठ के गया, इसने लाइट बंद कर दी। इसके पीछे एक सिंक लगा हुआ था, उसके नलके से पानी बह रहा था। इसको याद आया पापा कहते हैं पानी बंद कर दो, इसने नलका बंद कर दिया। इसने देखा बारिश आ रही है अंदर, इसने उठ के खिड़की बंद कर दी। अभी इसकी इंटरव्यू की बारी नहीं आई। जब ये इंटरव्यू पर गया, इसकी इंटरव्यू लेते हुए उन्होंने अभी तक किसी को भी यस नहीं किया था। इसको बोला यू आर सिलेक्टेड। मैं शॉर्ट स्टोरी सुना रहा हूं। तो पूछा मेरे पेपर कम है, मेरी आपने इंटरव्यू नहीं ली, मेरी डिग्री में नंबर कम है क्या, मेरी क्या कमियां, आपने एकदम से बोल दिया डन। बोलते हैं हमारे कैमरे लगे हुए हैं एंड वी आर वॉचिंग व्हाट यू आर डूइंग। हमको नहीं मालूम है हमारी ये सारा करेक्टर, हमारी ये शख्सियत हमारे मम्मी पापा कैसे बना रहे हैं। उसको उस टाइम मम्मी पापा की वैल्यू समझ में आई। आज के इस पॉइंट में है माता पिता मन मर्जी बेटे के हक में करते हैं ताकि बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बेटे को माइंड होता है हर टाइम मम्मी पापा अपनी मनवाते हैं। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਸਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। हाँ, इसको पेरेंटहुड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना मापे कुमापे नहीं होते। मम्मी पापा कितना प्यार करते हैं कि बच्चे को रेज भी कर रहे हैं, उसके लिए सब कुछ लगा भी रहे हैं, पर वो अपनी पढ़ाई, अपनी डिग्री, अपनी यूथ का अहंकार करता है और इसको करते हुए वो उनके साथ मिसबिहेव भी करता है। फिर भी मम्मी पापा इसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर ही नहीं करते हैं, उसके वेलविशर बने रहते हैं, उसको आशीष भी देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब अपने लिए नहीं जीना। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन होम बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शादी की है, उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम इस यूनिवर्स को एक सुचज्जा, एक आइडियल परिवार देंगे और वो परिवार में हमारे बच्चे हम इस दुनिया को दे के जाएंगे।